Hi everyone, myself Fazal. I'm from IPC's company, and we are almost 17 years old in this system integration and networking solutions. So the purpose of today's video is to train you on time and attendance biometric system and access control system, because the reason is there are lots of people asking doubts on access control installation, from software installation and hardware connectivity. Hopefully we will do our best to clear all your doubts, and you will be ready to do installation by successfully. So let's start. Now I will unbox the device which I am using here. So now this is the device which I am using. I'm unboxing now. It's Identix K30. One second. Okay, so this is the device. And I will plug the power. To the device on its back side. Now we will on the device by pressing this button. सो बेसिकली ये एक बायोमेट्रिक मशीन है, और इसमें इसको एक्चुअली यूज़ करते हैं अटेंडेंस के लिए और एक्सेस कंट्रोल के लिए भी। तो मैं आपको बेसिक थिंग्स बताता हूँ आज के, कैसे फिंगर ऐड करते हैं और कैसे कार्ड ऐड करते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर जो सीसीटीवी टेक्नीशियंस होते हैं उनको एक्सेस कंट्रोल के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो ये सब चीज़ों के बारे में उनके लिए एक बेसिक नॉलेज के लिए ये हम लोग मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, ये आगे आपको यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम, पर्सनलाइज, डेटा मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, यूएसबी मैनेजर। तो हम लोग को जाना है पहले यूज़र मैनेजमेंट में, और यहाँ पे आके हमको यूज़ करना है न्यू यूज़र एंड यूज़र आईडी। इसमें हम लोग देंगे 1 2, कुछ भी दे सकते हैं। मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ एंड ओके। फिर यहाँ पे नीचे फिंगरप्रिंट, देन ओके। अभी हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फिंगर्स दे सकते हैं, 1 या 2 या 3, कितने भी फिंगर्स दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्कर्स काम करते हैं उनके फिंगर्स ख़राब रहते हैं। तो कोई एक फिंगर से अगर नहीं हुआ तो अटेंडेंस के लिए मुश्किल आ सकता है। इसके लिए हम लोग मल्टीपल फिंगर्स दे सकते हैं। अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ फिंगर नंबर 6 यहाँ पे, और ओके। और यहाँ पे मैं फिंगर शो करता हूँ अपना 1
2 Duplicate finger. हाँ, क्योंकि मेरा फिंगर शायद साफ़ नहीं है, तो फिर से ट्राई करता हूँ मैं। Duplicate finger. ओके, तो यहाँ से बैक जाएंगे हम लोग। मैं 5 थंब ट्राई करता हूँ। ओके, तो ये भी सक्सेसफुली ऐड हो गया है। और अभी हम लोग इसको करते हैं बैक। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे फिंगर शो करूँगा, ये आपको नोटिफिकेशन आएगा कि फिंगर सक्सेसफुली ऐड हो गया है और आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ऑप्शंस होते हैं, जब आप ज्वाइन करते हो ड्यूटी, जब आप सुबह के टाइम आते हो तो चेक इन, और जब वापस जाते हो तो चेक आउट। ये सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें। और इसमें अभी हम लोग देखे हैं फिंगर का। ठीक है, अभी फिर से हम लोग वापस मेन्यू में जाते हैं और यूज़र मैनेजमेंट। ठीक है, और न्यू यूज़र, और यहाँ पे हम लोग यूज़र आईडी सेलेक्ट करते हैं। ये ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है 3। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं नीचे कार्ड नंबर। ठीक है, अभी हम लोग कार्ड ऐड करते हैं इसमें। तो ये हमको दिखा रहा है प्लीज़ स्वाइप कार्ड। तो अभी मैं कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ। ये कार्ड नंबर ले लिया है, कार्ड ऐड हो गया इसमें। ओके, अभी मैं यहाँ से वापस एस्केप 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 बैक जाता हूँ। ठीक है, और ये कार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से मेन्यू में जाते हैं, यूज़र मैनेजमेंट, न्यू यूज़र 4, यूज़र आईडी 4, और यहाँ पे नीचे आते हैं हम लोग पासवर्ड में। ओके, ये हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं 1 2 3 4। ओके, कंफर्म, प्लीज़ रीटाइप 1 2 3 4। ओके, ये पासवर्ड हो गया हम लोग का सेट। अभी मैं जाता हूँ बैक। ठीक है, अभी यहाँ पे आईडी 4, जब मैं अपना आईडी टाइप करूँगा 4 और देन ओके, तो ये पूछेगा पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड आएगा 1 2 3 4। ये हो गया आपका ओनली पासवर्ड। तो अभी तक हम लोग देखे हैं सिर्फ फिंगर और सिर्फ कार्ड और सिर्फ पासवर्ड। अभी मैं आपको शो करूँगा कार्ड प्लस पासवर्ड कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे मेन्यू में, फिर से वही यूज़र मैनेजमेंट और न्यू यूज़र और यूज़र आईडी 5। ठीक है, यहाँ पे कार्ड नहीं सॉरी फिंगर ऐड करते हैं। ओके, फिंगर ऐड करेंगे। अभी मैं ले लूँगा नंबर 7। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ओके, और 3 बार हमको प्लेस करना होता है फिंगर बराबर से ऐड करने के लिए। फिर मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, रीटाइप 1 2 3 4, देन ओके। अभी हम लोग का ऐड हो गया है फिंगर प्लस पासवर्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं बैक, इसके लिए एस्केप एस्केप एस्केप। अभी हम लोग आ गए वापस बाहर। ठीक है, जब मैं फिंगर शो करूँगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और मैं इसको पासवर्ड से भी वो कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, यूज़र आईडी 5
ओके। और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5। अच्छा, तो अभी हम लोग चेक करते हैं यूज़र आईडी 5। ओके। और यहाँ पे पूछ रहा है कि पासवर्ड और फिंगर, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे पासवर्ड या फिंगर, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो भी यहाँ पासवर्ड पूछ रहे हैं 1 2 3 4 5। Incorrect password. हाँ, 1 2 3 4। Thank you. ओके, ये हो गया आपका फिंगर प्लस पासवर्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं मेन्यू में, और ये हो गया कम्युनिकेशन। यहाँ आते हैं, ये एथरनेट। यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, 192.168.1.201। ओके, तो अभी हम लोग ये आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ से बैक जाते हैं। अभी मैं अपना सिस्टम ऑन करता हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग देखे हैं फिंगर कैसे ऐड करते हैं, ये सब ऑप्शन। और अभी हम लोग चेक करते हैं डिवाइस सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में आपको डेट एंड टाइम मिलेगा, अटेंडेंस मिलेगा, फिंगरप्रिंट मिलेगा, रीसेट और यूएसबी अपग्रेड। अगर ये डिवाइस को अपग्रेड करना है तो आप यूएसबी से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये डिवाइस की कैपेसिटी। तो हम लोग ऐड किए हैं 4 यूज़र्स, सो टोटल कैपेसिटी है डिवाइस की 2000 यूज़र्स। डिवाइस इंफॉर्मेशन, ये मैक एड्रेस, सीरियल नंबर, ये फर्मवेयर जो है। तो अभी हम लोग जाते हैं नेटवर्क सेटिंग्स में, कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं पीसी कनेक्शन, डिवाइस आईडी। यहाँ पे हम लोग को देना होता है डिवाइस आईडी। ठीक है, तो हम लोग डिवाइस आईडी 1 है। अगर आप एक से ज़्यादा लगा रहे हैं तो 2 3 ऐसा दे सकते हैं। और ये हो गया एथरनेट। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं इसका आईपी एड्रेस। सबको ये चेक करना चाहिए कि DHCP जो है वो ऑफ़ है या ऑन है। DHCP को ऑफ़ रख के आपको कनेक्ट करना चाहिए। ओके, अभी मैंने इसको नेटवर्क केबल कनेक्ट किया है, ये देखिए नीचे, और यहाँ पे ये जा रहा है मेरे सिस्टम में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको पिंग। पहले हम लोग करते हैं पिंग, ये CMD कमांड प्रॉम्प्ट, इसमें करते हैं PING स्पेस, जो आईपी एड्रेस उसमें देखा था 192.168.1.201। हाँ, तो अभी हमारा डिवाइस हो रहा है पिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कनेक्टेड है। अभी हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन है स्मार्ट ऑफिस सूट, इसको ओपन करते हैं। ठीक है,
इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड आता है स्मार्ट SMART ओके। और ये हम करेंगे लॉगिन। ठीक है, और हम लोग हो गए लॉगिन। यहाँ पे एडमिन में हम लोग इसमें सिस्टम यूज़र्स, हम लोग यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए, न्यू यूज़र चाहिए, न्यू यूज़र बनाना है आपको, तो यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ASDF पासवर्ड 1 2 3 4 5 ओके। और ये मैं कंपनी का नेम यहाँ हूँ, और यहाँ पे यूज़र के लिए परमिशंस देंगे। बहुत सारे परमिशंस आते हैं आपको। ठीक है, तो हम लोग देंगे सिर्फ सिस्टम यूज़र। तो सिस्टम यूज़र में क्या क्या आता है? व्यू सिस्टम यूज़र, ऐड सिस्टम यूज़र, एडिट सिस्टम यूज़र, डिलीट सिस्टम यूज़र। ओके, सेव, यूज़र सेव सक्सेसफुली। यहाँ पे हमारा आ गया है ASDF, जो हम लोग ने दिया था वो सिस्टम यूज़र। और फिर नेक्स्ट हम लोग डिवाइस चेक करते हैं। यहाँ पे डिवाइस में यहाँ से हम लोग को ऐड करना होता है। ठीक है, तो डिवाइस नेम, जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। और डिवाइस के पीछे सीरियल नंबर होता है, वो देना चाहिए। और जो IP एड्रेस मैंने आपको बताया था 192.168.1.201, जो डिवाइस का डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है वो। और मशीन ID 1 2 3 4, जो भी हम लोग मशीन में दे रहे हैं मशीन ID, वो दे सकते हैं। और डिवाइस लोकेशन भी सेट कर सकते हैं आप। और ऐसे करके सेव करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ये। अब देखो, यहाँ पे देख सकते हो IP एड्रेस ये बता रहा है 1.201, जो डिफ़ॉल्ट है। मेरी कंपनी के नाम से ऐड किया हूँ मैं, IPSys। तो अभी हम लोग को इसमें मास्टर, यहाँ पे आप कंपनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैंने ऐड किया हुआ है IPSys। यहाँ पे कंपनी नेम, कंपनी शॉर्ट नेम, आपका ईमेल ID और वेबसाइट, यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं। और फ़ोटो है तो फ़ोटो भी लोगो यूज़ कर सकते हैं आप कंपनी का। ओके, और फिर से मास्टर में जाना चाहिए, डिपार्टमेंट। इसे मैंने एक बनाया है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर। आपका और भी बना सकते हैं आप, अकाउंट्स, सेल्स, और जो भी है HR डिपार्टमेंट। यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, शॉर्ट नेम, जो भी है सेव करना चाहिए। देन मास्टर अगेन, शिफ्ट ग्रुप। यहाँ पे शिफ्ट ग्रुप ऐड करना चाहिए। ठीक है, शिफ्ट ग्रुप नेम एक
मॉर्निंग। ओके, कोड 21, कुछ भी ले सकते हैं। सेव। ओके, फिर से यहाँ जाना चाहिए मास्टर में, लोकेशन। यहाँ पे हमको लोकेशन ऐड करना चाहिए। अभी जैसे मैं ऐड करता हूँ फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर, लोकेशन नेम, लोकेशन कोड आना चाहिए। लोकेशन कोड 22। ओके, और लोकेशन नेम आ गया फर्स्ट फ्लोर। सेव, लोकेशन सेव सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है लोकेशन कोड 22 और लोकेशन फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे वापस से मास्टर में जाना चाहिए। अभी हम लोग जाएंगे शिफ्ट, ये जनरल शिफ्ट। ठीक है, मैंने एडिट किया था। यहाँ पे आप लोग बिगनिंग टाइम 9 या 8 जो भी आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं, और एंड टाइम 18:30 मीन्स 6:30। और शिफ्ट स्केड्यूल टाइप रेगुलर। शिफ्ट ब्रेक, अगर ब्रेक टाइम है तो ब्रेक टाइम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये अनटिक कर सकते हैं आप। और ब्रेक टाइम दूसरा, ये हो गया आपका शिफ्ट टाइमिंग। अभी फाइनली हम लोग आते हैं यहाँ पे मास्टर एम्प्लॉयज़। यहाँ पे मैंने एक ऐड किया था यूज़र, एक और एक ऐड करता हूँ। ASTF, ओके, एम्प्लॉय कोड 2, कंपनी IPCs, डिपार्टमेंट एडमिन, कैटेगरी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, लोकेशन यहाँ पे मैं देता हूँ लोकेशन कोड 22 मीन्स फर्स्ट फ्लोर, स्टेटस वर्किंग और रिज़ाइन, शिफ्ट डिजिग्नेशन नथिंग, लोग ऐड कर सकते हैं जो चाहिए डिजिग्नेशन। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 20 जुलाई। ओके, शिफ्ट ग्रुप तो मैंने ऐड किया था 21 मॉर्निंग। ओके, एंड सेव, ये हो गया सेव। और ये आ गया आपका एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं डिवाइस लॉक्स। जब हम लोग आते हैं डिवाइस में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ गए डिवाइस। ओके, और ये डिवाइस सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम लोग आते हैं डाउनलोड लॉक्स। ठीक है, तो जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो ये डाउनलोडिंग कंप्लीट। ओके, व्यू यूजर्स इन डिवाइस, ये यूजर्स है। ओके, मैं फिंगर शो करता हूँ, Please try again. और ये Thank you. और ये Thank you. ठीक है, और यहाँ पे आते हैं हम लोग रिपोर्ट्स में, एम्प्लॉय रिपोर्ट वर्किंग।
हम लोग आते हैं डिवाइस के लॉग्स, जो हम लोग को रिपोर्ट निकालना है, रिपोर्ट जनरेट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, पहले डिवाइस में डिवाइस सेलेक्ट करते हैं, ओके। यहाँ से हम लोग जाएंगे, यहाँ पे डिवाइस को सेलेक्ट करके हम लोग करेंगे डाउनलोड लॉग्स। ये हो गया कंप्लीट, ओके। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा डाउनलोड कंप्लीटेड, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे डिवाइस लॉग्स, ये हमको आ गया है डिवाइस लॉग्स। जैसे भी डेट और टाइम पे हमने पंच किया था, डिवाइस नेम IPsys एम्प्लॉय कोड 255432111, नेम, कंपनी, डिपार्टमेंट, कैटेगरी, स्टेटस, वर्किंग। तो ये हो गई हमारी रिपोर्ट। अभी हम लोग इसको, अगर आप चाहे तो इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट भी ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल और सब कुछ भी, एक्सेल शीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एम्प्लॉय डिटेल्स, फाइल पाथ, सेलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप, ओके। एक्सपोर्ट टू एक्सेल, ये हो गया एक्सपोर्ट, ये हो गया क्लोज, ठीक है। यहाँ पे हम इसको करते हैं मिनिमाइज, और ये बन गया एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आ गया हम लोग को एक्सेल में। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। ये आप सबके लिए बेसिक नॉलेज है, जो जितने भी हमारे CCTV टेक्नीशियंस है जिनको एक्सेस कंट्रोल और बायोमेट्रिक के बारे में पता नहीं है, उन लोग के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक्सेस कंट्रोल कैसे करते हैं। एक्सेस कंट्रोल मतलब उसको लॉक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक कैसे कनेक्ट करते हैं, और पुश बटन कैसे कनेक्ट करते हैं, और इसका प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसीजर कैसे होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। सो अगर कुछ आपको डाउट्स रहेंगे, कुछ भी रहेगा, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट डिटेल्स डाल दूँगा, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।